हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद सोनम। तो मेरे इस चैनल पे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट इजी से इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाए जाते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फार्मेसी की जर्नी। तो आज हम लोग डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मेकोथेरेपेटिक्स, उसके बारे में कुछ आज हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है आपका फार्मेकोथेरेपेटिक्स। आपका ये डी फॉर्म सेकेंड ईयर का नेक्स्ट चैप्टर है। पहले हम लोग ने डिस्कशन किया था फार्माकोलॉजी के, आपका सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी क्या होता है, उसके स्कोप बताए गए थे, उसकी हिस्ट्री बताई गई थी। फार्माकोलॉजी में जो आपका फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक के बारे में स्टडी किया गया था। काइनेटिक में हम लोग क्या करते थे, बॉडी के वर्क की स्टडी कर रहे थे। डायनेमिक में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे कि ड्रग कैसे काम करती है। ठीक, तो फार्मेकोकाइनेटिक में हम लोग एडीएमए की स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कवर कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर का नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फार्मेकोथेरेपेटिक्स। अब इस फार्मेकोथेरेपेटिक्स में हम ये समझते हैं कि फार्मेकोथेरेपेटिक्स की क्या डेफिनेशन होती है और इसमें हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं और ये किसकी एक ब्रांच है, इसका स्कोप क्या है, इसकी एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब कुल मिला के हमें ये समझना है कि ये फार्मेकोथेरेपेटिक्स जो सब्जेक्ट है ये डी फार्मा में क्यों आया है और इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फार्मेकोथेरेपेटिक्स क्या होता है। अगर आप किसी फार्मेकोथेरेपेटिक्स के वर्ड को अगर आप स्प्लिट करते हो तो ये आपका दो वर्ड में टूटता है। या आप ये भी बोल सकते हो कि फार्मेकोथेरेपेटिक्स जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। तो दो ग्रीक वर्ड कौन से हैं आपके? पहला है आपका फार्माकॉन, दूसरा है आपका थेरेपेटिक्स। फार्माकॉन मीन्स क्या होता है? ड्रग। थेरेपेटिक मीन्स क्या होता है? थेरेपी। ठीक, कुल तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या वर्ड निकल के आ रहा है? ड्रग थेरेपी। यानी कि फार्मेकोथेरेपेटिक्स में हम ड्रग थेरेपी करके किसी भी पेशेंट की डिजीज को कैसे क्योर कर रहे हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, उसको कैसे डायग्नोज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम फार्मेकोथेरेपेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, ये जो आपका फार्मेकोथेरेपेटिक्स है ये आपके फार्माकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? फार्माकोलॉजी की ही ब्रांच है। कोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ड्रग की स्टडी करते हैं। जबकि फार्मेकोथेरेपेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? किस डिजीज के लिए कौन सी ड्रग राइट वे में है या राइट तरीके से उसका यूज किया जा रहा है, उसकी हम स्टडी करते हैं फार्मेकोथेरेपेटिक्स। ठीक, तो फार्मेकोथेरेपेटिक्स क्या है? फार्मेकोथेरेपेटिक्स आपका किसकी ब्रांच है? फार्माकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या डील करते हैं? जिसमें हम स्टडी करते हैं यूज ऑफ मेडिसिन टू द ट्रीट डिजीज। मतलब बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, उसमें हम कौन सी ड्रग का यूज कर रहे हैं या कौन सी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, या जिस भी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं उससे हम डिजीज को क्योर कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम फार्मेकोथेरेपेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, क्या लिखा हुआ है? इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये फार्मेकोथेरेपेटिक्स है, ये किसकी ब्रांच है? फार्माकोलॉजी की। क्योंकि फार्माकोलॉजी में भी हम ड्रग का यूज कर रहे हैं, तो ड्रग का यूज हम किसी डिजीज को ही ट्रीट करने में कर रहे हैं। तो ये किसकी ब्रांच है? फार्माकोलॉजी की ही ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं द यूज ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के यूज के हम की स्टडी करते हैं और वो मेडिसिन किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जा रही है उसकी स्टडी करते हैं फार्मेकोथेरेपेटिक्स में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि फार्मेकोथेरेपेटिक्स में मेनली हम क्या क्या कर सकते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? तो फार्मेकोथेरेपेटिक्स में अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो एक तरीके से तो कैसे लिखोगे? फार्मेकोथेरेपेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ड्रग। फार्मेकोथेरेपेटिक में किसकी स्टडी कर रहे हैं? ड्रग थेरेपी की। ठीक, तो फार्मेकोथेरेपेटिक्स में हम ड्रग की स्टडी करते हैं। अब वो ड्रग यूज हो रहा है, वो ड्रग यूज हो रहा है इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जिस भी डिजीज को, उस डिजीज को डायग्नोस करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है और उसको प्रिवेंट करना है, डिजीज को रोकना है, तो ये सारी चीजें हम किसमें स्टडी करते हैं? ड्रग का यूज करते हैं फार्मेकोथेरेपेटिक्स में। फार्मेकोथेरेपेटिक्स में हम ड्रग के यूजेस के बारे में स्टडी करते हैं कि ड्रग को का यूज करके हम किसी भी बीमारी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसी फार्मेकोथेरेपेटिक्स में हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि ड्रग किस डिजीज के लिए यूज की जा रही है, मतलब कौन सी ड्रग
किस डिजीज के लिए यूज की जा रही है, इसकी स्टडी करते हैं। अब वो ड्रग का यूज हम कैसे करते हैं, उसका मेडिसिन का कैसे यूज करते हैं, नॉर्मल मतलब डोज एक्यूरेट होना चाहिए, थेरेपेटिक इफेक्ट उसका देखना चाहिए, साइड इफेक्ट देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं फार्मेकोथेरेपेटिक्स में। चलिए देख लेते हैं फार्मेकोथेरेपेटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, विच ड्रग इज बेस्ट फॉर द डिजीज। मतलब किसी डिजीज के लिए, कोई भी बीमारी है उसके लिए बेस्ट से बेस्ट डिजीज कौन सी, सॉरी बेस्ट से बेस्ट ड्रग कौन सी है जिसका यूज करके उस बीमारी को ट्रीट किया जा सके। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, विच ड्रग इज बेस्ट फॉर द डिजीज। फार्मेकोथेरेपेटिक्स में हम ड्रग की स्टडी करते हैं कि वो ड्रग किस डिजीज के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक, उसके बाद क्या है, करेक्ट डोज ऑफ द ड्रग। ड्रग का करेक्ट डोज होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं, करेक्ट डोज होना चाहिए जिससे कि उस डिजीज को जल्दी से जल्दी ट्रीट किया जा सके। ठीक, उसके बाद है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल इंजेक्शंस या पैरेंट्रल या सबलिंगुअल। मतलब क्या है, रूट, ड्रग के रूट के बारे में भी हमें इसमें स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रग का जो है अगर ओरली लिया जाता है तो उसकी वायबिलिटी कम होती है पैरेंट्रल की तुलना में या इंजेक्शन की तुलना में। तो इसमें आपका रूट की भी हम स्टडी करते हैं फार्मेकोथेरेपेटिक्स में, जिससे कि ड्रग का अलग अलग रूट होगा तो उसको अलग अलग वे में दिया जाएगा, तो उसका वायबिलिटी और एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, जिससे कि वो अपना फीडबैक या थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छे से अच्छा शो करेगा। ठीक, उसके बाद हम साइड इफेक्ट की भी स्टडी करते हैं और प्रिकॉशन की भी स्टडी करते हैं। अगर किसी ड्रग का इंट्रैक्शन हो गया है या ड्रग से कोई भी साइड इफेक्ट है, उसकी भी हमें स्टडी करनी होती है फार्मेकोथेरेपेटिक्स में, और उसको कैसे प्रिकॉशन किया जाता है, उन सारी की स्टडी हम किस में करते हैं, फार्मेकोथेरेपेटिक्स में करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं। फार्मेकोथेरेपेटिक्स आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का नेक्स्ट सब्जेक्ट है। आपके कितने सब्जेक्ट हैं, मैंने पांचों सब्जेक्ट का जितने भी 6 सब्जेक्ट है उन 6 सब्जेक्ट की आप लोगों को वीडियो इसमें मेंशन है। आप लोग इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट को डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि इन सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सेकंड सब्जेक्ट है फार्मेकोथेरेपेटिक्स। वैसे टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, फार्माकोलॉजी, फार्मेकोथेरेपेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल हॉस्पिटल कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मेसी एथिक्स एंड लॉ, एंड आपका फार्मेकोथेरेपेटिक्स। ठीक, तो फार्मेकोथेरेपेटिक्स क्या है, फार्मेकोथेरेपेटिक्स आपका ये जो थेरेपेटिक्स फार्मेकोथेरेपेटिक्स सब्जेक्ट है, ये आपके 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है फार्माकॉन, दूसरा होता है थेरेपेटिक्स। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग, थेरेपेटिक्स मीन्स होता है थेरेपी। ठीक, ड्रग और थेरेपी, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या निकल के आ रहा है, ड्रग थेरेपी। यानी कि किसी भी डिजीज को ड्रग थेरेपी से कैसे ट्रीट किया जा रहा है या उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है ड्रग थेरेपी से। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी बीमारी को आपको पता होगा ड्रग थेरेपी से यूज किया जाता है, मतलब ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर आपको टीबी वगैरह हो गई है या कोई भी मतलब इन्फेक्शन डिजीज है, उस डिजीज का एक टाइम पीरियड चलता है कि आपको 6 महीने का कोर्स करना है, 1 साल का कोर्स करना है। तो जब 1 साल का या 6 महीने का कोर्स होता है तो उसमें ड्रग थेरेपी के यूज से ही, यानी कि दवा के यूज से ही, मेडिसिन के यूज से ही किसी भी डिजीज को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर आपकी ये जो फार्मेकोथेरेपेटिक्स है, इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, फार्मेकोथेरेपेटिक्स में हम ड्रग यूज की स्टडी करते हैं, ड्रग का कैसे उपयोग करना उसकी स्टडी करते हैं, जिससे कि हम किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सके, उसको डायग्नोज कर सके और उस डिजीज को ट्रीट कर सके। ठीक, इसके बाद क्या है कि आप एक वर्ड आता है फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स में डिफरेंस क्या है। तो आपको याद होगा, फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की स्टडी करते हैं, ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं कि ड्रग का काम क्या है, कैसे वो काम कर रही है, कैसे बॉडी में जा रही है, कैसे वो थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रही है। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की स्टडी करते हैं। ठीक, और फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम ड्रग के यूज की स्टडी करते हैं कि ड्रग का उपयोग किस किस डिजीज में हो रहा है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की स्टडी करते हैं। उसके बाद हम हाउ ड्रग वर्क, मतलब कि ड्रग आपकी बॉडी में जाके कैसे काम कर रही है, वो हम किस में स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक,
तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंस बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं और फार्माकोथेरेपेटिक्स में किस चीज की स्टडी करते हैं, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता करते हैं। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की स्टडी करते हैं, ड्रग कैसे काम कर रही है, आपकी बॉडी में जाकर उस ऑर्गन पे कैसा, मतलब उस ऑर्गन तक कैसे पहुंच रही है, कैसे एब्जॉर्ब हो रही है और उस ऑर्गन पे जाके अपना कैसा थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रही है। कुल मिला के फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की स्टडी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी में ड्रग की स्टडी करते हैं और ड्रग कैसे काम कर रही है, हाउ ड्रग वर्क, मतलब ड्रग का क्या काम है, कैसे काम कर रही है। और थेरेपी बेस्ड, ये जो आपकी फार्माकोलॉजी होता है, ये इसमें हम थेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, थेरेपेटिक्स में क्या होता है, ड्रग के यूज की स्टडी करते हैं कि वो ड्रग किस बीमारी के लिए यूज की जा रही है जिससे कि उस बीमारी को ट्रीट किया जा सके। ठीक, यूज ऑफ ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए ड्रग का यूज हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ते हैं। विच ड्रग टू गिव, मतलब कि कौन सी दवा किस डिजीज के लिए ठीक होगी, इसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स में। विच ड्रग टू गिव, कौन सी दवा देनी चाहिए। ठीक, पेशेंट बेस्ड, ये जो आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स है ये कैसा, इसमें कैसा ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट की जो भी डिजीज होगी उसको वो ड्रग प्रिस्क्राइब की जाएगी और उस ड्रग थेरेपी से उसका डिजीज को ट्रीट किया जाएगा। ठीक, तो क्या है फार्माकोलॉजी और फार्माकोथेरेपेटिक्स में डिफरेंस क्या है। फार्माकोलॉजी में सिर्फ हम दवा के बारे में पढ़ते हैं, दवा कैसे बनी है और वो दवा आपकी बॉडी के अंदर जाके कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे वो मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और कैसे वो एलिमिनेट हो रही है। कुल मिला के सिर्फ हम ड्रग की स्टडी करते हैं कि ड्रग जब आपने ली तो वो कैसे स्टमक में गई, कैसे टूटी, कैसे डिसॉल्व हुई, कैसे वो एब्जॉर्ब हुई ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हुई और कैसे वो एलिमिनेट हुई। ठीक, ये सारी चीज हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में। ड्रग के काम की स्टडी करते हैं, ड्रग क्या कर रहा है, ड्रग गया, टूटा, एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद फिर मतलब पहले मेटाबोलाइज हुआ, फिर एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर देन वो एलिमिनेट हुआ। ठीक, और ड्रग का काम क्या है, वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स में जब जाती है, कब जाती है, जब ड्रग ब्लड में डिसॉल्व हो जाती, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ब्लड के साथ क्या रहता है, ड्रग। जब ड्रग किसी भी बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, आपकी बॉडी ऑर्गन्स में कहीं पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो वो ब्लड बॉडी के जिस भी ऑर्गन्स में जाएगा वो वहां पे अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक, उसके बाद ये थेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या होता है, इसमें ड्रग की यूजेस की स्टडी करते हैं कि ड्रग आपकी किस बीमारी के लिए यूज की जा रही है। ठीक है, ड्रग के यूजेस की स्टडी करते हैं। यूज ऑफ ड्रग इन द ट्रीटमेंट, ड्रग का यूज किया जा रहा है जिस भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, हम उसकी स्टडी करते हैं। कौन सी ड्रग दी जा रही है, और ये पेशेंट बेस्ड थेरेपी होती है। पेशेंट के अकॉर्डिंग ही हम ड्रग को उसको दे सकते हैं, पेशेंट को कौन सी बीमारी है, उसको कौन सी ड्रग देनी है, तो ये पेशेंट बेस्ड थेरेपी होती है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का स्कोप क्या होता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्कोप क्या होते हैं। ठीक, तो आपको ये वाला जो भी ये आपको डिस्कशन किया गया है, समझाया गया है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए। मुझे पता है कि आप लोग शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को लगता है हम पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे को क्यों शेयर करें। ठीक, तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप बताओगे, आपको भी समझ में आएगा। इसलिए मैं तो यही चाहूंगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।